की ओर बढ़ते हैं। गोवा प्लांट को यूएस एफडीए से वाई मिलने के बाद सिप्ला के शेयर में आज जोरदार तेजी है। कंपनी के लिए क्या है आगे के पॉजिटिव ट्रिगर्स, ब्रोकरेज की रिपोर्ट क्या है, वरुण मेरे सहयोगी बताने के लिए जुड़ गए हैं। जी वरुण, बताएं। डेफिनेटली, तो आज सिप्ले के स्टॉक को आप देखेंगे तो इस स्टॉक में आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। दरअसल खबर ये आई है कि इस कंपनी की जो गोवा फैसिलिटी थी उसमें यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन किया था 10 से 21 जून के बीच में, और इस फैसिलिटी को दरअसल वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड VAI का स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस प्लांट को दरअसल क्लीन चिट दे दिया गया है लॉन्च के लिए। अब इस प्लांट की जो इसके पहले इंस्पेक्शन किया गया था 2020 में, तब इस प्लांट को वार्निंग लेटर दे दिया गया था। और वार्निंग लेटर दे देने का मतलब ये है कि इस प्लांट से आप जो नई दवाएं हैं वो अप्रूवल या फिर उसको आप लॉन्च नहीं कर सकते। और इसी के चलते इनकी एक दवा थी एबैक्सेन नाम की, जिसको लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। और दरअसल किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस प्लांट को VAI मिल जाएगा, और ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया है कि इस प्लांट को VAI मिल गया। यानी कि जो एक ओवरहैंग था इस लॉन्च के, इस दवा के जो एब्रेक्सेन के लॉन्च के लिए, वो दरअसल अब क्लियर हो गया है और आगे चल के ये कंपनी इस दवा को लॉन्च कर पाएगी। इनफैक्ट काफ़ी लोग ये मान के चले थे कि शायद ये कंपनी FY27 में जाके एक प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि Q4 FY25 या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में ही कंपनी इस दवा को लॉन्च कर दे। और इस दवा को लॉन्च करना यानी कि कंपनी की जो ओवरऑल EPS है उसमें 4 से 5% के आसपास की वृद्धि जो है वो हो सकती है। तो इसकी जो गोवा फैसिलिटी थी उसको यहाँ पे जो वार्निंग लेटर मिला था अब वो ख़त्म हो गया है, VAI मिल गया है, ये एक पॉजिटिव। और यहाँ से जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे वो अब ये कंपनी लॉन्च कर पाएगी, ये एक दूसरा पॉजिटिव। तो इसके लिए आप स्टॉक प्राइस में इस तरह का रिएक्शन देख रहे हैं। शुक्रिया करेंगे वरुण आपका इस अहम जानकारी के लिए। इसके साथ ही राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए। शुभ दीपावली एक बार फिर से आपको, और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।